एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथ का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन, जिसमें एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे 1A। तो 1A में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसमें वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, ठीक है। फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 1/5 ऑफ 1 आवर्स 10 मिनट। तो पहले आपको इसको एक यूनिट में चेंज करना होगा, ठीक है, क्योंकि आवर्स और मिनट दोनों दे रखे हैं। 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो हम इसे पहले टोटल मिनट में चेंज करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 आवर 10 मिनट इज इक्वल टू, क्योंकि 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट, ठीक है। ऑलरेडी ये मिनट में है, जब मिनट में गिवन होता है तो करते हैं हम ऐड, ठीक है। ये कितना हो गया 70 मिनट। अब हमें निकालना है ऑफ का मतलब हो गया कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1/5 मल्टीप्लाई कितना आ गया ये 70, ठीक है। अब कट करना है, क्योंकि 70 से इसकी टेबल में नहीं आता, बट इससे कट हो सकता है। तो कट करने के लिए आप ये वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना 5 1 5 और 7 नहीं आता, 7 से छोटा क्या आता है 5 आता है। तो 7 1 वो 5 1 5, ठीक है। 5 हमने ले लिया, 2 बच गया, 2 और 0 20 हो गया, ठीक है। तो 5 4 20, यानी इसका आंसर कितना आएगा 14, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट दिया है 1/5 ऑफ अ नॉन लीप ईयर। लीप ईयर की बात कर रहे हैं, तो नॉन लीप ईयर क्या होता है, जैसे डेज हो गए 165, तो ये नॉन लीप ईयर काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/5 इंटू, ऑफ का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। नॉन लीप ईयर कितने डेज होते हैं नॉन लीप ईयर में, 365। अब कट करेंगे क्योंकि 3 इससे छोटा है, ठीक है। 3 इससे छोटा है, ठीक है। 5 से इसको कट करेंगे तो ये 2 डिजिट हमें लेनी पड़ेगी। तो 5 की टेबल में इससे छोटा कौन सा आता है 35, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 1 बच गया, 1 और 5 15 हो गया, 5 3 15, एक ही बार में कट करना है आपको, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर 73। तो ये हमारे फर्स्ट वाले का आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक्सप्रेस 1/2 एज क्वार्टर, 6th, 8th, 12th, 16th एंड 24। तो यहाँ पर आपको जो इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो बनाने हैं। ये जितने भी नंबर आपको दे रखे हैं, क्वार्टर मीन्स होता है फोर्थ पार्ट इसका, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें फ्रैक्शन क्या गिवन है 1/2 गिवन है, ठीक है। सिर्फ इसका डिनोमिनेटर जो है वो बनाना है हमें। एक तो 4 बनाना है, ठीक है, 6 और 8, ठीक, फिर 12th, 16th एंड लास्ट 24th, ठीक है। ये डिनोमिनेटर बनाना है। अब बनाएंगे कैसे, देखिए फर्स्ट कंडीशन में 1/2 डिनोमिनेटर 4 करना है। तो 2 की टेबल में 4 कितने टाइम में आता है 2 टाइम में। तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इसके बाद अगर आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की है तो आपको न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, वो दोनों तरफ होगी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 1 2 एंड 2 2 4, हो गया हमारा डिनोमिनेटर 4, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है 1/2, 6 बनाना है। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम में आता है 3 टाइम में। तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई, यानी 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितना हो जाएगा ये 3/2, 3 6, नेक्स्ट हो गया। अब 8 बनाना है, तो ये होगा 1/2 इंटू 8 कितने टाइम में आता है 4 टाइम में। तो ये हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 1 4 और यहाँ पर 4 2 8, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 1/2 किससे मल्टीप्लाई करनी है 12 बनाने के लिए। तो 2 की टेबल में 12 कितने टाइम में आता है 6, तो ये हो जाएगा 6/6, 6 1 6 और डिवाइड में क्या आएगा 2 6 12, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है 16 बनाना है। तो 2 की टेबल में 16 कितने टाइम में आता है 8 टाइम में आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू 8/8, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/16, ठीक। फिर इसके बाद 1/2 24 लेकर आना है। तो कितने टाइम में आएगा ये, जब हम 12 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12/12, ये हो जाएगा 12/24, ठीक है। बस इसमें इतना करना था और कोई काम नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, एक्सप्रेस एज 3/8
एक्सप्रेस विद मतलब आपको कैसे एक्सप्रेस करना है इसे, तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन क्या दे रखी है हमें 3/8 दे रखा है, ठीक है। क्या बोला है न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर क्या होता है ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो हमें न्यूमिनेटर को क्या बनाना है 15 बनाना है, तो आपका प्रोसेस वही है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था। 3 की टेबल में 15 कितने टाइम में आता है 5 टाइम में, तो हम 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करनी है, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना होगा। तो ये हो जाएगा 5/5, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर कितना हो गया 15, ठीक है, और 8 5 40, ठीक, बस इतना करना है। फिर नेक्स्ट हमें दिया है कि डिनोमिनेटर को किसमें चेंज करना है हमें 72 में, तो यहाँ पर देखिए 3/8 हमें फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, इनटू 8 की टेबल में 72 कितने टाइम में आता है 9 टाइम में, तो हम 9 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 9 3 27 और ये कितना हो जाएगा 72, बस इतना करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म, तो इसे हमें जो फ्रैक्शन हमें दे रखा है इसका लोएस्ट टर्म में हमें इसे कट करना है और लेकर आना है, ठीक है। कैसे लेकर आएंगे, देखिए लास्ट में क्या है 8 8, अगर कोई डिजिट ऐसी है यूनिट प्लेस पर, ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो सकती है, तो वो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। तो अब देखिए यहाँ पर 8 है, दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो हम इसे कट करेंगे 18/48, 2 की टेबल से ही कट करना है दोनों को, ये ध्यान रखिएगा जब आप दोनों नंबर को कट कर रहे हैं तो दोनों सेम टेबल से कट होने चाहिए। तो 2 9 18 एंड 2 2 4 और 2 4 8। अब 9 और 24 किसकी टेबल में आता है, तो 9 और 24 आता है 3 की टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 3 3 9 एंड 3 8 24, ठीक। अब ये दोनों किसी टेबल में मैच नहीं होते, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 3/8, ठीक। ऐसे ही इसे कट करेंगे, अब इसे कैसे कट करें कैसे पता चलेगा, तो लास्ट में देखिए क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे, और क्या आ रहा है 0। अगर 0 या 5 कोई भी नंबर आता है तो वो होता है डिवाइड 5 से, ठीक है। तो हम इसे 5 से कट करेंगे, ये होगा 105 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। 5 से कट करेंगे 5 2 1, 5 1 5, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि 12 का आता नहीं, इससे छोटा क्या आता है 5 2 10 एंड 5 4। अब 21 और 24 किसकी टेबल में आता है 3 की टेबल में, तो ये हो जाएगा 3 7 एंड 3 8, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई 7/8, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर से देखिए 0 और 5 आ रहा है, फिर से इसे किससे कट करेंगे हम 5 से कट करेंगे, तो 3 2 1 0 डिवाइडेड बाय 3 1 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 से 5 से कट करेंगे, तो 5 1 वो 5 4 20, ठीक है, 10 बच गया, 5 2 10, फिर इसे 5 से कट करेंगे, 5 6 5 3 अब ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, तो ये आते हैं 7 की टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पर 7 6 12 एंड 7 9 63। अब 6 और 9 भी आता है किसी की टेबल में, किसके 3 की, तो 3 2 6 एंड 3 3 9, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 2/3। ध्यान रखिएगा जब आप नंबर कट कर रहे हैं तो एक बार में एक ही नंबर कट होगा, ऊपर भी और नीचे भी, और सेम टेबल से कट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 1A है, सॉरी 2A है, वो फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।